हैं, जिसमें ढोल गवार शुद्ध पशुनारी ये सब तारन के अधिकारी, जब उनको लगता है कि शुद्ध समाज सत्ता पे पहुंच गया है, तब उनको कलंकित करने के लिए जंगल राज और तमाम तरह के शब्दों से अलंकित करते हैं। तो इसलिए उन तमाम लोग से हम कहना चाहते हैं कि यूपी में जा कर के देखें किस तरीके से बहनों को जिंदा जलाया जाता है बलात्कार के बाद, किस तरीके से सोफा नहीं देने पर एक दुकानदार भाई का बिल्डिंग को गिरा दिया जाता है। तो हम उन जुमलेबाजों से पूछना चाहते हैं, प्रवचन गुरु बाबा से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने कल लाल किले से रोजगार की बात क्यों नहीं की? नरेंद्र मोदी जी ने कल गरीबों की बात क्यों नहीं की कि उनकी गरीबी कैसे दूर होगा? बिगड़ते अर्थव्यवस्था पर क्यों नहीं बात की कि 2022 में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको घर नहीं, पक्का मकान नहीं होगा। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का पंचायत में स्वागत है। हमारे साथ आरजेडी से विधायक सतीश जी हैं, हमसे बात करते हैं। सर, कैसा लग रहा है आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है? आज मंत्रिमंडल अपने पूरे पूर्ण स्वरूप में आ गया है। अब हम लोग को काम करने में आसानी होगी। आपने देखा कि जिस तरीके से 9 तारीख को हमारा सरकार बना, 10 तारीख को शपथ हुई, उसके बाद ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार था जिसमें लगभग तमाम जो मंत्री की संख्या थी उसको पूरा कर लिया गया है। अब आज शाम से ही आप देखेंगे पूरी सरकार अपने फुल एक्शन में काम करना शुरू कर देगी। सर, लगातार भारतीय जनता पार्टी आप लोग पे हमलावार है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चोर के दाढ़ी में तिनका कहावत सुने हैं ना, जिन्होंने रोजगार नहीं दिया, जिन्होंने अच्छे दिन का वादा करके अच्छे दिन लोगों का छीन लिया, जो लोगों के रोटी छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जीएसटी लगा करके उनके थाली से रोटी को गायब कर दिया गया, उनके चावल को गायब कर दिया, उनके खाने में से दही और छाछ को गायब कर दिया गया। वो लोग जब बहुजनों के सहयोग से सरकार बनता है, एक पिछड़ा का बेटा जब डिप्टी सीएम बनता है और मुख्यमंत्री बनता है, तो वो उनको बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। कल नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान में 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार की घोषणा की है। तो हम उन जुमलेबाजों से पूछना चाहते हैं, प्रवचन गुरु बाबा से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने कल लाल किले से रोजगार की बात क्यों नहीं की? नरेंद्र मोदी जी ने कल गरीबों की बात क्यों नहीं की कि उनकी गरीबी कैसे दूर होगा? बिगड़ते अर्थव्यवस्था पर क्यों नहीं बात की? तो ये सिर्फ नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे, लेकिन मूलभूत सुविधाओं पे बात नहीं की। तो इसलिए हमारी सरकार जो आई है तेजस्वी जी के अनुसार, ये सिंचाई, कमाई, पढ़ाई, लिखाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है। और ये सरकार वाकई में जनता की सरकार है। जनता जो चाहती थी 2020 में, वो सरकार चूक गए थे हम लोग, आज वो सरकार बनी है और जनता के तमाम अरमानों को, जनता के तमाम डिमांडों को हम लोग पूरा करें। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, लेकिन उन गरीबों के घर पे झंडा नहीं देखा गया। ऐसा बताया गया था कि हर घर पे तिरंगा होना चाहिए, लेकिन जिसके घर में 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, वो झंडा कहाँ से लगाएगा घर? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया था। नरेंद्र मोदी जी, श्री श्री जुमला महाराज जी ने कहा था कि 2022 में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको घर नहीं, पक्का मकान नहीं होगा। 2022 ऐसा साल होगा जहां पर किसी भी के भी घर में शौचालय नहीं होगा, ऐसा एक भी घर नहीं होगा। तो 2022 में किसानों का आय दुगना होगा, लेकिन ये तमाम चीज़ें हुई नहीं। जब ये तमाम चीज़ें हुई नहीं और ये कहा कि हर घर तिरंगा, जब जिनको घर ही नहीं है, जो आज भी खाना बदोश का जीवन जी रहे हैं, भारत में लगभग 3.5 करोड़ लोग खाना बदोश के जीवन जी रहे हैं, वो लोग कहाँ तिरंगा लगाते? नरेंद्र मोदी जी को यह बताना चाहिए था। तो इसलिए ये हमेशा मुद्दा से भटकाने वाला काम करते हैं। ये रोजगार की बात नहीं करेंगे, ये महंगाई की बात नहीं करेंगे, ये भ्रष्टाचार पे कोई बात नहीं करेंगे। ये भ्रष्टाचार सिर्फ इनको दिखाई देगा विपक्ष के लोगों पर, जब सत्ता पक्ष के लोग, यही गिरिराज सिंह, सुशील कुमार मोदी जी, ये तमाम लोग सृजन घोटाला में और करोड़ रुपया गिरिराज सिंह जी के यहाँ से पकड़ाता है, लेकिन उनके यहाँ न सीबीआई न ईडी का छापा पड़ता है। तो ये दोहरे चरित्र वाली सरकार है। इस सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है। अब नरेंद्र मोदी जी 2024 में नहीं, उससे पहले देश की जनता उनको उखाड़ करके फेंकने का काम करती है। महागठबंधन की सरकार बनती है, भाजपा को जंगल राज हमेशा याद आ जाता है। जब पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के मिला करके जब कोई सरकार बनती है, तो मानववादी लोग, जो मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं, जिसमें ढोल गवार शुद्ध पशुनारी ये सब तारन के अधिकारी, जब उनको लगता है कि शुद्ध समाज सत्ता पे पहुंच गया है, तब उनको कलंकित करने के लिए जंगल राज और तमाम तरह के शब्दों से अलंकित करते हैं। तो इसलिए उन तमाम लोग से हम कहना चाहते हैं कि यूपी में जा कर के देखें किस तरीके से बहनों को जिंदा जलाया जाता है बलात्कार के बाद, किस तरीके से सोफा नहीं देने पर
एक दुकानदार भाई का बिल्डिंग को गिरा दिया जाता है। किस तरीके से जात और मजहब देख करके उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है। तो असल जंगल राज वहाँ है और असल जंगल राज वहाँ है जो जनता का राज है, उसको ये लोग जंगल राज कहने की कोशिश करते हैं। अब जनता उनके गलत बयानबाजी में फंसने वाली नहीं है, ये जनता जान रही है कि ये जनता का राज है। और लालू यादव जी ने जो सामाजिक न्याय का नारा को आगे लेकर के चले थे, अब तेजस्वी यादव जी सामाजिक न्याय से आगे बढ़ते हुए इसको आर्थिक न्याय तक पहुंचाने का काम करेंगे। 10 लाख से 20 लाख नौकरी के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बढ़ाकर बताने की कोशिश किया। उन्होंने कहा कि इसको पूरा किया जाएगा, उसको भी भारतीय जनता पार्टी जुमला बता दिया है। भाई जुमलेबाज को जुमले ना नजर आएगा। वो 2 करोड़ गुने 8, 16 करोड़ नौकरी कब देंगे, ये सवाल उनसे पूछिए। रोजगार पे डिबेट चालू कीजिए। तेजस्वी यादव जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने देश के जो मीडिया का एंगल था ना उसको चेंज कर दिया। अब रोजगार पे बात होगी देश में, और रोजगार पे बात नहीं होगी तो गोदी मीडिया गो बैक भी होगा। सर ऐसा बताया जाता है, मान लीजिए अगर 2024-25 का जो इलेक्शन होगा वो रोजगार पे होगा कि जाति और धर्म के नाम पे होगा? बुलडोजर बात पे होगा, आवारा पूंजी बात पे होगा, मनुवाद के खिलाफ होगा।